हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। इट्स मी प्रियंका पांचाल और आपका वेलकम करती हूँ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव वेब पे। ठीक है बच्चों, तो आज फिर से शुरू करते हैं और आपका दोबारा से वेलकम करती हूँ। क्लास 12 का चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलो शुरू करते हैं चैप्टर 1। फिर रेड पेन नहीं, वाइट पेन ले लेती हूँ। ठीक है, चैप्टर 1 का आज हम शुरू करते हैं। जो हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में इससे पहले हम बहुत सारा पार्ट्स कवर कर चुके हैं, एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब उसके बाद हम जब कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होगा तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन जो हैं वो ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, दो साइकिल चलती हैं प्राइमेट्स में और नॉन प्राइमेट्स में। वन इज ओस्ट्रस साइकिल जो कि नॉन प्राइमेट्स में चलती है। ठीक है, नॉन प्राइमेट्स के एग्जाम्पल आते हैं आपके काउ, डॉग एंड मैनी मोर एटसेट्रा। ठीक है, अगर हम बात करें प्राइमेट्स की तो प्राइमेट्स में क्या चलती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है प्राइमेट्स में। प्राइमेट्स के एग्जाम्पल हैं ह्यूमन बींग्स में स्पेसिफिक फीमेल्स। ठीक है, फीमेल्स होती हैं और बहुत सारे ऐसे मंकी होते हैं। ठीक है, जो ओस्ट्रस साइकिल चलती है, जो नॉन प्राइमेट्स में चलती है, वो चलती है 21 डेज की। ठीक है, अगर हम बात करें प्राइमेट्स की तो प्राइमेट्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पीरियड होता है दैट इज 28 डेज। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन की ये बहुत इंपॉर्टेंट लिंक होता है। जब रिप्रोडक्शन शुरू होना होता है, ये रिप्रोडक्शन के लिए जो भी एनिमल्स मैच्योर होता है तो उसको ये दो साइकिल जो है वो मैंडेटरी होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं इवेंट्स इन द रिप्रोडक्शन या फेजेस इन द लाइफ साइकिल। इवेंट्स इन द रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन में ऐसे कौन कौन से इवेंट्स होते हैं जो कि एक सेल से लेकर और एक पूरा जो इंडिविजुअल बॉडी बनती है तो उसके बीच में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला इवेंट्स होता है प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्लियर? दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। एंड द लास्ट वन इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, तो जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें 3 तरह की साइकिल चलती है रिप्रोडक्शन कंप्लीट होने के लिए। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी फर्टिलाइजेशन होने से पहले, उसके बाद फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन मेन कब प्रोसेस होता है, कब होता है, उसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्री फर्टिलाइजेशन। यहीं से शुरू कर देते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स।
इवेंट्स। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का मतलब होता है कि रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या क्या घटना चलती हैं उसको हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। प्री मतलब पहले। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन होने के भी दो प्रोसेस होंगे जिसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस और दूसरा होता है गैमीट ट्रांसफर। वन इज गैमेटोजेनेसिस and the other one is the gamete transfer। ठीक है भाई, दो प्रोसेस आते हैं आपके प्री रिप्रोडक्शन इवेंट्स में या प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। वन इज गैमेटोजेनेसिस एंड द अदर वन इज द गैमीट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? गैमीटो की बात करें, द वर्ड्स कम फ्रॉम द गैमीट्स। ठीक है, और जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस या फॉर्मेशन। ठीक है, दो वर्ड से मिलके बना होता है गैमेटोजेनेसिस। वन इज द गैमीट एंड द अनदर वन इज द फॉर्मेशन और सिंथेसिस ऑफ द गैमीट्स। ठीक है, गैमीट्स की बात करें तो गैमीट्स होते हैं मेल गैमीट्स और दूसरे होते हैं फीमेल गैमीट्स। जो सिंबल हम रिप्रेजेंट करते हैं बायोलॉजी में दैट इज, ठीक है, और ये होती है हमारी फीमेल गैमेट्स। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी होता है? एक मेल गैमेट यानी मेल सेक्स ऑर्गन होना जरूरी है, दूसरा मेल सेक्स फीमेल सेक्स ऑर्गन होना बहुत जरूरी है, और दोनों से बनते हैं उनके गैमेट्स। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस में बता देती हूँ क्या होता है। सपोज करो दैट इज मेल, दैट इज फीमेल। ठीक है, इस पे जो सेल्स होंगी दैट इज हैप्लॉइड सेल्स एंड इन नंबर होंगी। ठीक है, हैप्लॉइड सेल्स, मैं आपको एक डायग्राम दिखा देती हूँ इससे पहले। देखो कितना बढ़िया सा डायग्राम है। यहाँ पे अगर आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में आपको अच्छे से समझना है कि दोनों को डिफरेंशिएट करना है कि एक्चुअल में होते क्या है, तो हैप्लॉइड्स क्या होता है? वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स एन इक्वल टू 23। हमें पता है कि एज ए ह्यूमन बीइंग हर किसी में 46 ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, लेकिन अगर हम हैप्लॉइड सेल्स की बात करें, हैप्लॉइड सेल्स जो है सिंगल एंटिटी जो होगी वो 23 होंगे क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो हमारे जो क्रोमोसोम्स होंगे वो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे जिसमें सिंगल सेट होगा क्रोमोसोम्स का। ठीक है, सपोज करो ये मेल सेट है। ठीक है, ये मेल के क्रोमोसोम्स है सिंगल सेल्स वाले, इसको हम बोलते हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब होता है जो डिफरेंट हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डिप्लॉइड सेल्स। डिप्लॉइड सेल्स में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी पेयर में, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी अब हम बात कर रहे हैं पेयर में, यानी डिप्लॉइड सेल्स यानी जो ह्यूमन बॉडी तैयार हुई है, जो हमारा जाइगोट बना है दैट इज डिप्लॉइड सेल। ठीक है, ये देखो ये पूरा एक मेल भी है, इसमें फीमेल भी है, तो ये हो गया पूरा डिप्लॉइड सेट। ऐसे ही बिल्कुल ये दूसरा क्रोमोसोम्स है जिसमें n नंबर 1 कम फ्रॉम द फीमेल एंड द अनदर कम फ्रॉम द मेल पार्ट। ठीक है, तो ये होता है पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोस, जो बिल्कुल एक जैसे बिल्कुल सिमिलियर है, उसको हम बोलते हैं होमोलोगस। ठीक है, तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में अंतर समझ में आ गया। ठीक है, चलिए रिवर्ट बैक करते हैं हमारे उसी पेज पे। ठीक है, तो n नंबर ऑफ सेल्स इससे आई, उसके बाद आता है, उसके बाद होता है फ्यूजन। दोनों के गैमीट्स आ गए, ये एक गैमीट ये आ गया मेल गैमीट्स, एक गैमीट्स ये आ गया फीमेल गैमीट्स। फ्यूजन होने के बाद दोनों क्या करते हैं? दे मेड ए जाइगोट यानी एक डिप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये हो गई हमारी डिप्लॉइड सेल्स। डिप्लॉइड सेल्स का मतलब है कि इसमें से 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कम फ्रॉम द मदर एंड द अनदर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इट कम फ्रॉम द फादर। ठीक है, तो जो दोनों मिलके एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स बनाते हैं वो होता है
जाइगोट में। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमीट फॉर्मेशन का बनना। अब भाई गैमीट बन तो गए हैं, अब वो गैमीट ट्रांसफ़र कैसे होंगे उसको और देख लेते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ और समझ लेते हैं। सबसे पहले जो गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेटोजेनेसिस, इसमें हमें ये देखना है कि जो टाइप्स होते हैं गैमेट्स के फ्यूजन करने के लिए वो किस किस तरह के हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ गैमेट्स, टाइप्स ऑफ गैमेट्स। ठीक है, एक होते हैं आइसोगैमेट्स और दूसरे होते हैं एनाइसोगैमेट्स। एनाइसोगैमेट्स, ठीक है। आइसो से जैसे कि तुम देख पा रहे हो, आइसो का मतलब होता है बिल्कुल सेम गैमेट, जिनको हम फिजिकली देख के पहचान सकते हैं कि भाई ये तो बिल्कुल सेम क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, ये सेम गैमेट्स हैं। एग्जाम्पल सपोज करो एक सेल इस तरह की है, ये मेल गैमेट है। ठीक है, तो जो फीमेल गैमेट होगी वो बिल्कुल इट्स लुक सिमिलर टू अनदर। ठीक है, तो ये होते हैं आइसोगैमेट्स। अगर हम बात करें एनाइसो, एनाइसो का मतलब होता है डिफरेंट गैमेट्स। ठीक है, डिफरेंट गैमेट्स में अगर हम बात करें, अगर एक कोई इस तरह से है और दूसरा कुछ इस तरह से है, ठीक है, यानी इसको हम ओवन मान लेते हैं और इसको हम स्पर्म मान लेते हैं। ठीक है, तो जो दोनों गैमेट्स होंगे वो अलग अलग शेप के होंगे, इसको हम बोलते हैं एनाइसोगैमेट्स। और इसमें ये होते हैं जो आइसोगैमेट्स होते हैं, आइसोगैमेट्स में क्या होता है, बिल्कुल सिमिलर कॉपीज बनती हैं, सिमिलर कॉपीज बन जाती हैं। ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल देखने में भी मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल थोड़ा हमें सेम लगते हैं। ठीक है, तो आइसोगैमेट्स हो गए। आइसोगैमेट्स का जो एग्जाम्पल हम रखते हैं दैट इज क्लैडोफोर। एग्जाम्पल क्लैडोफोर। और अगर हम बात करें एनाइसोगैमेट्स किस में देखने को मिलते हैं भाई, ह्यूमंस में। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में, और बहुत सारे ऐसे अलग अलग गैमेट्स हो सकते हैं। क्लियर है? तो गैमेटोजेनेसिस के लिए आपको समझ में आ गया आइसोगैमेट्स कैसे होते हैं, एनाइसोगैमेट्स कैसे होते हैं। आइसोगैमेट जो देखने में सिमिलर बिल्कुल एक जैसे होंगे, एनाइसोगैमेट्स दे आर लुक डिफरेंट टू ईच अदर। ठीक है, दैट फाउंड इन द ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। थोड़ा सा एक बार इस चैप्टर को समझने से पहले, कंप्लीट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करवा देती हूँ कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स में क्या डिफ्रेंशिएशन होता है। जो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं वो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम से मिलके बनती है। एक गैमीट आएगा मेल से और एक गैमीट आता है फीमेल से। ठीक है, डिप्लॉइड में क्या होगा, 1 गैमीट्स कम फ्रॉम द मेल एंड अनदर गैमीट्स कम फ्रॉम द फीमेल। तो ये क्या बनाते हैं, 2n बनाते हैं। और इसमें जो पार्ट लेता है डिप्लॉइड सेल्स में, देयर सोमेटिक सेल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, अगर हैप्लॉइड की बात करें तो जो हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, हैप्लॉइड्स इज n नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिंगल होती हैं, और वो भी सोमेटिक सेल से उसका रिप्रोडक्शन होना शुरू होता है या डिवीजन होना शुरू होता है। उसके बाद अगर हम बात करें डिप्लॉइड में, माइटोसिस मेंटेन द 2n वाइल द इंक्रीजिंग द सेल नंबर। अगर सेल का नंबर बढ़ता जा रहा है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 32, अगर इस तरह से सेल का नंबर बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो माइटोसिस होगा वो इसमें मेंटेन रहेगा, सेल डिवीजन जो है वो मेंटेन रहेगा। क्लियर? अगर हम बात करें हैप्लॉइड्स का, गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस, यानी गैमेट कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, बाय द मियोसिस। मियोसिस में क्या होगा, 2n से जो इसके नंबर ऑफ सेल्स बन रहे होंगे n नंबर बनेंगे। ठीक है, दैट इज ए मियोसिस प्रोसेस।
यानी डिप्लॉइड सेल से 2 इंडिविजुअल हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। क्लियर? उसके बाद डिप्लॉइड सोमेटिक सेल्स कंसिस्ट ऑफ 46 क्रोमोसोम्स इन ईच, यानी इनसे जो जाइगोट बन रहा है, जो सेल बन रहा है, उसमें 46 क्रोमोसोम्स होंगे। इसमें क्या होता है, हैप्लॉइड में 23 होते हैं, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे दैट विल बी 23। ठीक है? अगर हम डिप्लॉइड सेल्स की बात करें, दे आर फाउंड इन एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंगाई दैट आर मल्टी सेल्यूलर। ठीक है? अगर हम और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। अगर हम बात करें हैप्लॉइड सेल्स की, दैट आर फाउंड इन द ग्रीन ग्रोथ एल्गे या लोअर प्लांट्स हम जिनको बोल सकते हैं, पैरासाइट्स में, और बहुत सारे आंट्स और वेरियस एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। क्लियर? देखो ये और कितना बढ़िया डायग्राम है जिसमें आपको माइटोसिस और मियोसिस समझने को मिल जाता है। माइटोसिस क्या होगा, ठीक है, और मियोसिस क्या होगा। सबसे पहले नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, वो आप इसमें देख रहे हो 4 क्रोमोसोम्स हैं जो कि रिप्लाई हो रहे हैं, एक अपने जैसा बिल्कुल दूसरा कॉपी जो है वो बना रहे हैं, रिप्लिकेट कर रहे हैं। और देखो यहाँ पे कैसे इन्होंने अपने आप को रिप्लिकेट कर लिया। ठीक है? रिप्लिकेट करने के बाद क्या करते हैं, माइटोसिस में होता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में होने के बाद क्या करेंगे, ये बिल्कुल सिमिलर कॉपी बनाती हैं, बिल्कुल 2 एंड डॉटर सेल, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो इक्वल रहेंगे। ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें मियोसिस की, तो मियोसिस में जो क्रोमोसोम्स नंबर होंगे, मियोसिस में हाफ होंगे, हाफ क्रोमोसोम्स नंबर जो हैं वो रिप्लिकेट करेंगे। सेम प्रोसेस है, रिप्लिकेट करने के बाद 2 सेल्स में डिवाइड हो रहा है और ये 2 सेल्स फर्दर अपने से 4 सेल्स बनाएंगी। ठीक है? तो ये होता है माइटोसिस और मियोसिस प्रोसेस। मियोसिस जो चलता है वो चलता है आपके जाइगोट फॉर्मेशन में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जहाँ से जर्म सेल्स, ठीक है, जो जर्म सेल्स होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं मियोसिस के लिए। अगर हम बात करें माइटोसिस, जितनी भी हमारी बॉडी में इंजरी होती है या टिश्यू रिपेयर का जो काम होता है या पूरी बॉडी जो बनने में हेल्प करता है, द प्रोसेस कम फ्रॉम द माइटोसिस। ठीक है? माइटोसिस में आपके जो सेल्स इन्वॉल्व होंगे दैट आर सोमेटिक सेल्स। ठीक है? सोमेटिक सेल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। क्लियर? अब जैसे कि देख लो तुमने, नंबर ऑफ डॉटर सेल्स जो है माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स हैं। ठीक है? मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बन रहे हैं। ठीक है? क्रोमोसोम्स नंबर इसमें सेम है, जितने यहाँ पर थे 4 थे, इतने ही दोनों उसके जो डॉटर सेल्स हैं उनमें इक्वल होंगे। लेकिन इसमें क्रोमोसोम स्टार्टिंग में तुम देखो 4 हैं, लेकिन जब वो अपने डॉटर न्यूक्लियाई बनाएंगे तो जो क्रोमोसोम्स नंबर हैं वो उनके हाफ हो जाएंगे। ठीक है? जीन्स ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई माइटोसिस में बिल्कुल सेम जो है आपके जो जैसे पेरेंट्स होंगे बिल्कुल ऐसे ही जो है आगे के फर्दर सेल्स बनेंगे। अगर आप मियोसिस की बात करें, मियोसिस में डिफरेंट सेल्स बनते हैं। ठीक है? क्लियर है? तो माइटोसिस और मियोसिस में दोनों में डिफरेंस है। क्लियर? ठीक है? अब यहाँ से हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो गैमेटोजेनेसिस हो गया, डिप्लॉइड हैप्लॉइड की आपको थोड़ा सा समझ में आ गया, डिप्लॉइड क्या होता है, हैप्लॉइड क्या होता है। उसके बाद हमने माइटोसिस पढ़ लिया, मियोसिस पढ़ लिया। उसके बाद हम पढ़ते हैं गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर, भाई गैमीट ट्रांसफर होता क्या है, सेकंड पार्ट है ये आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का। देखो मेल गैमीट बन रहा है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, फीमेल गैमीट बन रहा है, ठीक है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो गैमीट बन तो गए हैं, लेकिन वो कैसे ट्रांसफर होंगे, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमीट ट्रांसफर। ठीक है? तो गैमीट ट्रांसफर की अगर हम बात करें, जितने भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल, मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल होते हैं। अगर हम बात करें फिशेस की, ठीक है, तो फिशेस में क्या होता है, ये अपना जो एग होता है वो रिलीज करते हैं वाटर में। ठीक है? उसके बाद मैं आपको एक डायग्राम दिखा दूंगी। तो जो मेल और फीमेल जो उनका जो फर्टिलाइजेशन होगा वो वाटर में होगा, यानी जो गैमीट का ट्रांसफ़र हो रहा है मेल से फीमेल की तरफ, वो उसका जो मीडियम होता है दैट इज़ वाटर।
एक्वेटिक है तो वाटर इज द मीडियम, वाटर इज द मीडियम ऑफ गैमीट ट्रांसफर। क्लियर? गैमीट ट्रांसफर का, ठीक है। ऐसे बहुत सारे और भी बहुत सारे मीडियम हो सकते हैं जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे एयर हो गया, पॉलिनेशन हो गया, तो ये सारे किस चीज़ में हेल्प करते हैं? ये भी गैमीट के ट्रांसफ़र में हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें प्लांट्स की, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स की अगर हम बात करें, ये कैसे होंगे? अगर ये मोटाइल एनिमल है, मोटाइल एनिमल्स। मोटाइल एनिमल्स का मतलब होता है द एनिमल्स कैन लोकोमोट या लोकोमोशन कर सके या फिर मूवमेंट कर सके। तो मूवमेंट करने वाले जो एनिमल होता है उनके लिए जो फर्टिलाइजेशन का जो मीडियम होता है, जो गैमीट का ट्रांसफ़र होना होता है, वो होता है बाय द हेल्प ऑफ वाटर। क्लियर? ऐसे ही अगर हम प्लांट्स की बात करें या फिर वो नॉन मोटाइल हो, ठीक है, नॉन मोटाइल का मतलब होता है कि वो जो दोनों ही गैमीट हैं, मेल और फीमेल गैमीट जो है, अगर वो लोकोमोट या मूवमेंट ना कर पाए, सपोज करो दैट इज, ठीक है, ओवेरी मान लेते हैं इसको, मान लो भाई ये बहुत सुंदर डायग्राम नहीं है लेकिन आप समझ लो कि हाँ ये अच्छा है। ठीक है, और इधर से हम बात करते हैं पोलन ग्रेन की। ठीक है, तो इसमें हमें क्या देखना है कि दोनों ही नॉन मोटाइल प्लांट है, अपनी अपनी जगह है। तो इसमें हमें क्या करना है, ये जो पोलन ग्रेन है दैट आर लैंड ऑन द सरफेस ऑफ स्टिग्मा। ठीक है, तो यहाँ से जो मीडियम होगा दैट इज एयर। ठीक है, तो जो गैमीट का ट्रांसफर होता है, पोलन ग्रेन कहाँ होंगे? एंथर पार्ट में। ठीक है, एंथर इज द पार्ट ऑफ मेल पार्ट या मेल सेक्स ऑर्गन। क्लियर? और दिस इज द ओवरी। ठीक है, ओवरी इज द पार्ट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्लियर? फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया। तो अगर आपको देखना है, जैसे मोटाइल एनिमल हो गया, लोकोमोशन के लिए हेल्प करेगा वाटर, अगर प्लांट्स हो गया तो हेल्प करेगा आपका एयर, और बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं दैट हेल्प इन द पॉलिनेशन। वाटर हो गया, ठीक है, दूसरा एयर हो गया, ठीक है, और थर्ड बहुत सारे इंसेक्ट्स ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स। ठीक है, देख लो भाई। तो अभी हमने क्या पढ़ा? गैमेटोजेनेसिस हो गया, गैमीट्स बन गए, अब गैमीट्स को हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांसफ़र हो गया। अब उसके लिए और क्या कंडीशंस हो सकती हैं, देखते हैं। मैं इसके आपको एक डायग्राम दिखा देती हूँ। देखो कितना बढ़िया डायग्राम है। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वर्सेस इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर देखो, मैं थोड़ा सा, ये दूसरा डायग्राम है लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ से कॉरिलेट कर देती हूँ। ये फिश है जो एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है, मूव कर रही है, मूवमेंट करती है, दैट आर रिलीज टू देयर एग्स इन द वाटर। वहीं पे ही जो मेल फिश होती है वो उसको जो है क्या करती है, मेल फिश स्प्रेड ओवर एग्स। ठीक है, तो यहाँ से उनका एक्वेटिक जो वाटर है, वाटर इज द मीडियम फॉर द फर्टिलाइजेशन, और इसको आप एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हो। क्लियर? उसके बाद ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे मोनेशियस हो गया। मोनेशियस को आप क्या क्या नाम दे सकते हो? सबसे पहले बात करते हैं मोनोशियस या बाइसेक्सुअल, ठीक है, या होमोफोर्डेट, ठीक है, होमोफोर्डेट। ठीक है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक,
जो कि सिंगल बॉडी में ही दोनों मेल और फीमेल ऑर्गन मोनेशियस, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें मेल और फीमेल जो हैं वो दोनों एक ही बॉडी में पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको मोनेशियस या बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल होता है आपका कुकुरबिट्स, कोकोनट, ठीक है, कोकोनट्स का प्लांट हो गया। उसके बाद स्वीट पोटैटो हो गया, कारा, ठीक है, लीच, ठीक है, और टैपवॉर्म के बाद अर्थवॉर्म। तो ये कुछ बेसिक्स एग्जाम्पल हैं जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिए गए हैं, जो आपको अच्छे से रीड करने हैं। बहुत बार एग्जाम्पल्स जो हैं ये पूछे जाते हैं आपके नीट के एग्ज़ाम में या आपके स्टेट बोर्ड में, तो आपको इनको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए मोनेशियस या बाइसेक्सुअल के। दूसरा, अगर हम बात करें डायओशियस या फिर यूनिसेक्सुअल, ठीक है, या फिर हेट्रोफोर्डाइट। ये ऐसे एनिमल या ऐसे प्लांट्स हो सकते हैं जो सेपरेट उनका जो गैमीट फॉर्मेशन होगा या सेक्स ऑर्गन अलग अलग बॉडी में होंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, ठीक है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन है भाई? ह्यूमन बींग्स। और भी बहुत सारे एनिमल्स हो सकते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा मोनोशियस कैसे एनिमल्स होते हैं, डायोशियस कैसे एनिमल्स होते हैं। तो ये अभी तक हमारा पूरा जो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? चलो देखते हैं फटाफट से। फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन इज अगेन एन बायोलॉजिकल प्रोसेस या इज such a process in which haploid cells fuse together and make a individual body. ठीक है, it is a process or biological process by which haploid cell of male, ठीक है, ऑफ मेल, जिसको हम स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, एंड फीमेल, द सिंबल रिप्रेजेंट फॉर द फीमेल गैमेट, फीमेल जिसको हम बोलते हैं ओवम, ठीक है, आर फ्यूज टुगेदर to form zygote, तो इस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जबकि एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट जो हैप्लॉइड सेल्स में होती हैं और एक डिप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं और एक इंडिविजुअल बॉडी को जो है वो बनाने में हेल्प करते हैं। सपोज करो दैट इज हैप्लॉइड सेल्स, again haploid cells, they are fused together and make an zygote, and this diploid cells is responsible for to make a new or individual organism, ठीक है, responsible for to produce a new organism। ठीक है भाई, बढ़िया से समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, कमेंट्स करके बताना कि अच्छे से समझ में आया नहीं आया। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन हमने समझ लिया, जब कोई भी दो इंडिविजुअल अलग अलग
मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं और फ्यूज़ करने के बाद एक जाइगोट बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के भी टाइप्स हो सकते हैं। देखते हैं फर्टिलाइजेशन के कितने टाइप्स हो सकते हैं। फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब ये जो फर्टिलाइजेशन है इट इज अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड द अदर वन इज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है भाई, एक्सटर्नल से क्या समझ पा रहे हो? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऐसा फर्टिलाइजेशन होगा जो बॉडी के आउटसाइड होगा। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज अ फर्टिलाइजेशन दैट टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी। चलो वन लिख देते हो। सच फर्टिलाइजेशन दैट टेक प्लेस, कहाँ पे होता है? दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सच फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, इनसाइड बॉडी। ठीक है, तो भाई बढ़िया से समझ में आ रहा है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होगा उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन दैट फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी। ठीक है, इसका डायग्राम मैंने तुमको पहले भी दिखाया है, एक बार और से दिखा देती हूँ। देखो देखो इस डायग्राम में तुम्हें क्या समझ में आ रहा होगा? दैट इज ए फिश। ठीक है, फिश जो है एग लेइंग होती है। ठीक है, एग लेइंग होती है और ये क्या काम करती है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए ये अपने एग को रिलीज करती हैं। वहीं पे ही जो मेल फिश होती हैं वो स्प्रेड ओवर हो जाती है किसके ऊपर? फीमेल एग के ऊपर। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन जो है वो इनका वाटर में जो है वो शुरू होता है। आउटसाइड द बॉडी जो है फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन जो एक्सटर्नल होता है उसके बहुत सारे डीमेरिट्स भी हो सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी भी। और जो फर्टिलाइजेशन इनसाइड होता है, सपोज करो ये फीमेल एग है जिसको बिना फर्टिलाइजेशन, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा कोई एग, उसको हम बोलते हैं ओवम। ठीक है, ओवम कैसी कंडीशन है? विदाउट और बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बिफोर फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन होने से पहले जो एग होगा उसको हम ओवम बोलते हैं, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम इसको बोलेंगे ओवा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट नेम इज ओवा। ठीक है, दैट इज मेल स्पर्म, और ये जो फर्टिलाइजेशन होगा ये इंटरनल होगा। इसके थोड़े से मैं आपको, इसमें क्या होता है, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इसमें जो आपका न्यू स्प्रिंग बन रहा है, न्यू ऑफ स्प्रिंग, या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बन रहा है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बन रहा है उसको प्रीडेटर्स का ठीक है डर होता है। प्रीडेटर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो इस एग को, जो इस जाइगोट को क्या नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, उसको खा सकता है। तो इसमें क्या होता है, जो प्रीडेटर्स में जब रिलीज़ होते हैं तो कोशिश होती है कि एक ऐसा समय हो जहाँ पे प्रीडेटर्स ना हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उस बच्चे को जो है वो नुकसान ना हो। अगर हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज सेफ एज कंपेरेटिव टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि बॉडी के इनसाइड हो रहा है। ठीक है, तो किसी प्रीडेटर्स का या किसी और बाकी जो एनिमल्स होता है उनका डर जो है वो थोड़ा कम होता है। ठीक है, उसके बाद क्लियर है भाई, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट का मतलब होता है बाद में,
आफ्टर फ्यूज़न क्या होता है? आफ्टर फ्यूज़न हो गया, फ्यूज़न हो गया, या फिर जो मेल गैमेट जो आपकी 2n सेल बन गई उसके बाद क्या होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन का जो मेन इवेंट होता है दैट इज जाइगोट। ठीक है, तो जाइगोट जो है वो 2n इन नंबर होता है। ठीक है, 46 और क्रोमोसोम इसके अंदर होते हैं जो इंडिविजुअल बॉडी अब बन गई है। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 46 होंगे। इसमें 2n सेल होगी, डिप्लॉइड सेल्स बनेगी। ठीक है, और जो जाइगोट होता है, जाइगोट इज ए वाइटल लिंक, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लिंक होती है बिटवीन एक डिप्लॉइड सेल से और एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनने तक के प्रोसेस में। ठीक है, ठीक है, तो एक वाइटल लिंक होता है जाइगोट एक आपकी डिप्लॉइड सेल से इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनने के प्रोसेस में। ठीक है, उसके बाद जाइगोट की बात करें तो जाइगोट में दो आएंगे जिसको हम बोलते हैं, जो एग बनेगा विविपैरस बन सकता है एंड ओविपैरस बन सकता है, ओविपैरस। ठीक है, अब विविपैरस और ओविपैरस देख लेते हैं। विविपैरस कैसे एनिमल होंगे और ओविपैरस कैसे एनिमल होंगे? ओविपैरस होते हैं जो होते हैं एग लेइंग एनिमल। एग लेइंग एनिमल कैसे एनिमल होते हैं? ऐसे एनिमल होते हैं जो कि एग फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एग फॉर्मेशन करते हैं। बहुत सारे आपने बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ऐसे एनिमल्स देखे होंगे जिसमें जो है उनका जो बेबी होता है वो एक कैल्केरियस सेल्स के अंदर होता है, कैल्केरियस सेल्स के अंदर होता है जो बहुत हार्ड होता है। ठीक है, और धीरे धीरे जैसे ही ये ग्रो करना शुरू करता है ये अपने आप ही मैच्योर होके, जब तक बेबी मैच्योर ना हो जाए ये सेल जो है तब तक टूटता नहीं है, ब्रेक डाउन नहीं होता। अगर हम बात करें विविपैरस की, तो विविपैरस जो एनिमल होंगे दैट एनिमल दैट give birth to live body। ठीक है, यानी जो पूरी बॉडी को जो है रिप्रोड्यूस कर रहे हैं या बर्थ कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं विविपैरस। विविपैरस के एग्जाम्पल कौन हो सकते हैं? ह्यूमंस। ठीक है, काउज हो सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे एनिमल्स हो सकते हैं। और अगर हम बात करें ओविपैरस की, तो ओविपैरस में कौन सा हो सकते हैं? एग्जाम्पल दैट आर बर्ड्स, रेप्टाइल्स। क्लियर? तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए आपके ओविपैरस और विविपैरस के। ठीक है बच्चों, तो ये सेशन जो है आज के लिए यहाँ से ख़त्म होता है और चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं आपको कुछ एक दो क्वेश्चंस दिखा देती हूँ जो आपके नीट में या बाकी एम्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, सबसे पहले ये मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ कि वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स ऑफ अगेव क्या होता है। ठीक है, तो वेजिटेटिव जो पार्ट होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने किस में पढ़ा था? प्रोपाग्यूल्स किस में बनते हैं? अगेव का जो एग्जाम्पल है दैट इज सी। ठीक है, बुलबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन बता देती हूँ। ओस्ट्रल साइकिल जो बिल्कुल हमने अभी पढ़ा है, ओस्ट्रल साइकिल किस में बनती है? ठीक है, जो हमारे कौन होते हैं? नॉन प्राइमेट्स। और तो इसका जो आंसर है दैट इज डी, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? ठीक है, ये उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। मैंने बताया था कि 50 से 100 साल का लाइफ स्पैन होता है जिसमें एक ही बार फ्लावरिंग होती है, तो वो प्लांट है हमारा बैम्बू। ठीक है, सी पार्ट। इस तरह के क्वेश्चंस आपके नीट में और एम्स में पूछे जाते हैं या आपकी स्टेट बोर्ड में भी आ सकते हैं, तो आपको इनको ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। तो बाकी आज के लिए ख़त्म करते हैं चैप्टर को। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए और इन्जॉय करिए लाइफ को। थैंक यू।